चलिए हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, हम लोग डिस्कस करेंगे सिंपल इंटरेस्ट। और अगर हम सिंपल इंटरेस्ट की बात करें इसमें कंपोनेंट कौन कौन से आते हैं। इसमें कंपोनेंट आता है प्रिंसिपल, टाइम, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट और अमाउंट। तो अभी हम आज जो डिस्कस करेंगे हम करेंगे सिंपल इंटरेस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। और हम जो कंपाउंड इंटरेस्ट है हमारा ये, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम इसको यहाँ से छोड़ देते हैं और हम बात करते हैं प्रिंसिपल, टाइम, सिंपल इंटरेस्ट, अमाउंट की। तो इसकी उसको हम थोड़ा सा ऐसे समझते हैं कि एक छोटे से एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि आपने सपोज कीजिए ईशा ने खुशप्रीत से 100 रुपए ले लिए और खुशप्रीत को कहा कि खुशप्रीत मैं आपको ये 100 रुपए जो हैं वापस दे दूंगी 1 महीने के बाद। कितने महीने के बाद? 1 महीने के बाद। और मैं आपको ये बढ़ा के दूंगी 110 रुपए। मैं आपको ये बढ़ा के दूंगी 110 रुपए। खुशप्रीत ने कहा ठीक है, आप मुझसे 100 रुपए ले लीजिए, मुझे 1 महीने में 110 रुपए दे दीजिएगा। और इसमें उसने कितना प्रॉफिट लिया या कितना इंटरेस्ट की बात करें, हमने प्रॉफिट पढ़ा, यहाँ प्रॉफिट भी है। और इंटरेस्ट की बात करें तो हम हमारा मिले कितने, 1 महीने के बाद 110 रुपए, दिए कितने थे 100 रुपए। 10 रुपए का उसे बेनिफिट हो गया। तो अगर मैं इस एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करूं तो आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट था वो था 100 रुपीज, आपका जो टाइम पीरियड था वो था 1 मंथ, आपका जो सिंपल इंटरेस्ट इसके अंदर आपने लिया वो था 10 रुपीज और आपने जो अमाउंट वापस लिया वो था 110 रुपीज। तो आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम इसके आगे इसके फॉर्मूले लिख लेते हैं। आपने एक छोटा सा एग्जांपल समझा, सबसे पहले हम इसके फॉर्मूले लिखते हैं और इसके कुछ चीजों को डिस्कस करेंगे। चलिए सिंपल इंटरेस्ट पर हम लोग एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, अ सम ऑफ ₹1200। क्या दिया हुआ है? सम ऑफ ₹1200, यानी कि आपको दिया हुआ है ये प्रिंसिपल अमाउंट। उसके बाद क्या दिया हुआ है, लेंथ लिया कितने टाइम के लिए, 2 ईयर्स। ईयर्स पीछे लगा हुआ तो दिखा रहा है कि टाइम पीरियड टी दिया हुआ है। एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है हमारा, 5%, 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट है एनुअली। ठीक है, एनम। तो आगे जो अगली क्लास आएगी आपकी तो उसमें आप एनम की जगह हाफ ईयरली और क्वार्टरली भी पढ़ेंगे। लेकिन आपकी क्लास में अगर फिलहाल एनम है तो हम सिर्फ एनम की बात कर रहे हैं, एनुअली वर्ड भी हो सकता है इसकी जगह। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट, क्या निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट। और क्या निकालना है, अमाउंट। तो सिंपली सबसे पहले हमें फॉर्मूला देखना होगा कि हमें जो निकालना है उसका फॉर्मूला क्या होता है। अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूं तो सॉल्यूशन के अंदर हमारे पास सबसे पहले फॉर्मूला आना चाहिए एसआई का। तो एसआई का फॉर्मूला क्या है, जैसा आप देख सकते हैं हमें निकालना क्या है, सिंपल इंटरेस्ट एसआई पीआरटी बाय 100। तो हम यहाँ लिखेंगे एसआई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100। और दूसरा निकालना हमें अमाउंट। तो हमारे पास अमाउंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट एसआई। अगर हमें एसआई निकालना है और हमारे पास वैल्यू चाहिए पी आर टी की, तो हमें सबसे पहले अपनी वैल्यूज पी आर टी की लिखनी पड़ेगी कि हमारे पी आर टी की वैल्यू क्या है। अगर हम क्वेश्चन में से देखें तो हमारे पास P की वैल्यू क्या आएगी, 1200 रुपीज, 1200। हम अगर उसके बाद R की वैल्यू देखें तो R हमारे पास है 5% पर एनम। उसके बाद हम अगर T की वैल्यू देखें तो टाइम हमारे पास है 2 ईयर्स। ऑब्वियसली अगर आप देखें तो आप इस फॉर्मूले के लिए सारी वैल्यूज ले चुके हैं, आपके पास इस फॉर्मूले की सारी वैल्यूज आ चुकी हैं। तो हम सिंपल एसआई कैलकुलेट करते हैं। प्रिंसिपल की बात हम बाद में करेंगे, हम फिलहाल एसआई की बात करते हैं। उसके बाद फिर प्रिंसिपल का फॉर्मूला लिया जाएगा। तो एसआई निकालिए यहाँ पे 1200 मल्टीप्लाई बाई आर 5/100, 5 मल्टीप्लाइड बाई टाइम पीरियड 2 एंड होल डिवाइड बाई 100। तो अगर हम यहाँ देखें तो हमारे पास 20 से 20 कैंसिल हो जाती है, 120 रुपीज आपके पास क्या आता है, सिंपल इंटरेस्ट।
क्या कंसेप्ट हमें कहा गया था, सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए हमने वो सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे निकाल लिया है, यानी कि हमने क्या निकाल लिया अपना सिंपल इंटरेस्ट। अब हमें क्या है निकालने के लिए, अमाउंट। अगर हम अमाउंट की बात करें तो मैंने अभी फॉर्मूला लिखा था, मैं लिखता हूँ अमाउंट दैट इज प्रिंसिपल प्लस में SI। तो प्रिंसिपल हमारे पास है 1200 और SI हमारे पास निकला है 120, तो 1200 प्लस 120 दैट इक्वल टू रुपीज 1320। तो अगर हम अमाउंट की बात करें कि हमें जो अमाउंट मिलना है वो क्या मिलना है, दैट इज अमाउंट आपका आंसर अमाउंट के लिए भी आ गया। ये आपका एक सिंपल तरीका है प्रिंसिपल सिंपल इंटरेस्ट और अमाउंट निकालने के लिए, आप देख सकते हैं। रॉनी हैज डिपॉजिट, एक और सिंपल प्रॉब्लम लेते हैं सिंपल इंटरेस्ट की। डिपॉजिट मतलब प्रिंसिपल अमाउंट आ गया ये आपके पास, इन अ बैंक इन सेविंग अकाउंट दैट पे 3% इंटरेस्ट, 3% रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया, एनम दिया हुआ है यहाँ पे। हाउ मच इंटरेस्ट विल ही हैव अर्न, इंटरेस्ट बताया उन्होंने, आपसे पूछा है कि इंटरेस्ट कितना निकालना है इसका, SI ही अर्न आफ्टर 6 मंथ और 3 ईयर्स। तो आप कह सकते हैं कि दो अलग अलग पार्ट हो गए, ये पार्ट ए है ये पार्ट बी है, दो अलग अलग क्वेश्चन मान लीजिए इसको। लेकिन उससे पहले हमें निकालना सिंपल इंटरेस्ट है, तो सॉल्यूशन में हम सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले की बात करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है PRT बाय में 100। तो हम यहां से PRT की बात करेंगे तो हमारे पास P है रुपीज 1750। रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करते हैं 3% है एनुअली पर एनम। और उसके बाद टाइम पीरियड की बात करते हैं तो हम ए पार्ट के टाइम पीरियड की बात करते हैं तो हमारे पास है 6 मंथ। ध्यान रहे यहाँ पे ईयरली मोड की बात हो रही है, एनम का मतलब ईयरली होता है, यहाँ मंथ में दिया होता है, उसको ईयर में कन्वर्ट कर लीजिए। आपको पता है कि एक साल में 12 महीने होते हैं, 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं, तो हम इसको 10 से डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास टाइम पीरियड आएगा 1/2 ईयर्स। ठीक है, तो हमने करना क्या है, हमने अपने टाइम पीरियड को ईयर्स में कन्वर्ट करना है, और अगर टाइम मंथ में दिया हुआ है तो उसको 12 से डिवाइड कर दीजिए, वो ईयर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप यहाँ पे आते हैं। सिंपल इंटरेस्ट 1750, आर की वैल्यू 3%, टी की वैल्यू 1/2 एंड ऑल के बाई में एक और 100 हमारे पास रहता है। यहाँ पे हम इसको 1/2 ऐसे लिख सकते हैं, 3/100 कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, और सुविधा के लिए आप इसको कंप्लीट करके यहाँ मल्टीप्लाई का निशान लगा दीजिए और इसको सॉल्व कीजिए। 0 to 0 कैंसिल, उसके बाद आप देखिए कि ये 5 पे कैंसिल हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 3 15। ठीक है, जिसको कट करते हैं हम तो 5 2 10, 5 2 15, 5 5 25 होता है तो आपका 35 आ जाएगा। यहाँ क्या बचा 35 क्या और 3 और 1, जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 105 आएगा, नीचे बचे 2 and 2 दैट इज 4, और जब 105 को 4 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आएगा 26.25। तो जो आपका ए पार्ट था वो यहाँ पे हमारा सॉल्व हो गया, जो हमसे 6 मंथ का इंटरेस्ट पूछा गया था वो हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया। अब हम बी पार्ट की बात करते हैं। बी पार्ट के लिए अगेन दोबारा से इसकी तरफ चलते हैं, तो यहाँ सिर्फ चेंज क्या होगा, सिर्फ टाइम पीरियड। बी पार्ट में सिर्फ टाइम पीरियड चेंज किया है और वो टाइम पीरियड है 3 ईयर्स। तो यहाँ इन्होंने डायरेक्ट ईयर्स में दे दिया, इसलिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। सिंपली आप यहाँ पे SI इज इक्वल टू PRT डिवाइड बाय 100, PRT 1750 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 100, और जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आता है, तो सिंपली देखिए हमने इसको एक सिंपल कैलकुलेशन के मेथड से कैलकुलेट किया। इसके 35 को मल्टीप्लाई 3 से करी, फिर 3 से करी तो 315/2 आ जाएगा, डिवाइड करेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीटली सॉल्व होता है। तो आप देखिए यहाँ पे ए और बी पार्ट दोनों हमने सॉल्व कर दिया है। तो ए पार्ट में जो मैंने बताया, मैंने आपको दोबारा एक इंपॉर्टेंट बात रिवाइज कर देता हूँ कि जब भी टाइम की बात आती है
टाइम अगर मंथ्स में है तो ध्यान रखें उसे ईयर में कन्वर्ट करने के लिए 12 से डिवाइड कर दीजिएगा, यानी कि ये 1/2 ईयर्स बन जाएगा। अगर आपका टाइम मान लीजिए 3 मंथ है या 2 मंथ है तो आप उसको 3/12 या 2/12 करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंटली आपको याद रखना है आने वाले क्वेश्चंस के लिए। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। हम नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं सिंपल इंटरेस्ट से। इन्होंने दिया इफ ₹4,000 becomes ₹4,400 आफ्टर 2 years एट अ सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट, फाइंड द रेट ऑफ परसेंटेज पर एनम। हमें दिया क्या है, हमें ये देखना चाहिए। हमें दिया है ₹4,000, क्या दिया है, दैट इज प्रिंसिपल। क्या होता है, ये बिकम्स बन जाता है कितना, ₹4,400। क्या हो गया, अमाउंट कितने साल के बाद, 2 साल के बाद, 2 इयर्स के बाद, टाइम पीरियड। पूछा क्या, रेट ऑफ इंटरेस्ट, सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें निकालना क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट परसेंटेज के अंदर निकालनी है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए हमें फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। चलिए सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं और हम एक सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिखते हैं, क्योंकि सारे फॉर्मूले सिंपल इंटरेस्ट से ही निकलने वाले हैं। सिंपल इंटरेस्ट दैट इज इक्वल टू PRT डिवाइड बाय 100। तो ये हमारे पास सिंपल फॉर्मूला है। अगर हम यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि R निकालना चाह रहे हैं कि हमारा ये क्या है, ये R है। अगर हम इस R को यहाँ से निकालना चाह रहे हैं तो सिंपल मैथमेटिक्स के फंडे को यूज कीजिए। 100 इधर जाएगा, SI इंटू 100 डिवाइड बाय P बाय में आएगा एंड T बाय में आएगा। तो आपके पास R निकालने का फॉर्मूला बन गया SI इंटू 100 डिवाइड बाई P एंड T। तो इसको इधर की बजाय हम इधर निकलेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। अब हमारे पास फॉर्मूला आ गया। फॉर्मूला आने के बाद हमें वैल्यूज की जरूरत पड़ेगी। तो हम जब यहाँ वैल्यूज की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, प्रिंसिपल, टाइम पीरियड और SI। तो हम लिखते हैं P T SI। हमें इन वैल्यूज की जरूरत पड़ने वाली है। T की वैल्यू कितनी है, 4000। T की वैल्यू कितनी है, 2 इयर्स, ₹4000 दैट इज 2 इयर्स। और जो आपका SI होता है, SI निकालने के लिए हमने अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस करना होता है। और अगर मैं अमाउंट की बात करूं तो मेरे पास अमाउंट यहाँ पे है 4400। तो SI निकाल लीजिए, अमाउंट कितना है 4400, प्रिंसिपल कितना है 4000 दैट इज इक्वल टू 400। तो हमारे पास जो SI निकला वो निकला 400। अब हम इस ऑल वैल्यूज को, ठीक है, जैसा हमने देखा कि हमने क्या निकाला, SI 4400 माइनस 4000 इज इक्वल टू ₹400 और अमाउंट हमारे पास 44 पहले दिया था, हमने कर लिया ये क्वेश्चन। यहाँ पे चीज हो चुकी है। अब हमने इस वैल्यूज को इस एरिया पे पुट करना है। तो हमारे पास SI कितना निकला हुआ है, अगर हम SI की बात करें तो SI हमारे पास क्या निकला, दैट इज 400। तो हम यहाँ लिखते हैं SI की वैल्यू कितनी, 400। P की वैल्यू कितनी है, P की वैल्यू है 4000। तो P की वैल्यू हम लिखेंगे यहाँ पे 4000 मल्टीप्लाइड बाय टाइम पीरियड कितना है, 2 इयर्स। तो हम ये क्या लिखेंगे, 2। अब इस सारे को काट लीजिए, देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल, 400 से 400 कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 5 जाता है। अब ये करना आपको आना चाहिए, छोटी क्लास का काम है ये। अगर नहीं आता तो आप ये सीखें। तो आपके पास आ गया 5% पर एनम। एनम क्यों लिखा हमने, क्योंकि हमारा जो टाइम है वो ईयर में है। तो अगर टाइम ईयर में है तो हमारा एनम में आएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है और आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपसे पूछा गया था वो आपका निकलता है 5% पर एनम। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। इससे पहले प्रॉब्लम में हमने R निकाला था और इस प्रॉब्लम में हमने क्या निकालना है, टाइम। ये आपका दिया हुआ इंटरेस्ट ₹5000 दैट इज प्रिंसिपल अमाउंट, 4% पर एनम, रेट ऑफ इंटरेस्ट 1000 जो है ये सिंपल इंटरेस्ट आपका। तो ये सारी वैल्यूज आपको दे दी और आपसे पूछा गया टाइम। तो दोबारा से हम इसी फॉर्मूले की बात करते हैं कि जो हमारा SI का फॉर्मूला है वो क्या है, PRT बाय 100। हमें निकालना क्या है, टाइम। टाइम को एक तरफ रखिए, इसको उधर ले गए, 100 मल्टीप्लाई ले गए, P यहाँ आ गया और यहाँ आ गया, T निकालना है। फॉर्मूला आपके पास आ गया। और अगर हम यहाँ से वैल्यूज देखें तो P की वैल्यू 5000, R की वैल्यू 4% पर एनम, SI की वैल्यू 1000, T हमें निकालना है।
तो हम इसको सॉल्व करते हैं वैल्यू पुट करके। P दैट इज इक्वल टू SI की वैल्यू हमारे पास 1000 है, 100, P की वैल्यू 5000 है, R की वैल्यू 4% है। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ये 30 से 30 कैंसिल, आगे चलते हैं। 5 2 20 एंड 4 5 अगेन 20। तो इस तरह से आपके पास जो टाइम पीरियड आ गया वो आ गया 5 ईयर्स। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, सीधा आंसर आप कह सकते हैं कि जो हमने टाइम निकालना था वो हमारा निकल गया 5 ईयर्स। ठीक है, तो ये आपका इस क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर हो जाता है। अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम, इसमें इससे पहले प्रॉब्लम हमने R निकाला, इस प्रॉब्लम में हमने T निकाला। तो यहाँ इन्होंने क्या पूछा, यहाँ व्हाट इज द सम ऑफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने से पहले आप एक बार इसको कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। हमें यहाँ क्या निकालना है, व्हाट इज द सम ऑफ मनी, यानी कि आपको निकालना है प्रिंसिपल लेंड आउट एट द रेट ऑफ 2.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया, और उसके बाद आपके पास है फॉर 3 ईयर्स का आपको टाइम पीरियड दिया, प्रोड्यूस्ड 57.50 एज ए इंटरेस्ट, आपको ये दिया SI और ये दिया आपको टाइम। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपको ये सारी वैल्यूज दी हुई हैं। हमने फिर से वही फॉर्मूला SI इक्वल टू PRT/100। अब हमने यहाँ पे P निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है, तो हमने प्रिंसिपल को छोड़ करके बाकी सारे इधर ले आए, 100 R एंड T एंड P हमने निकालना है। तो हमारे पास वैल्यूज कौन कौन सी दे रखी हैं। अगर हम यहाँ वैल्यू की बात करें तो हमारे पास P की वैल्यू नहीं दी है, T की वैल्यू हमने निकालनी है। R की वैल्यू हमें दे रखी है 2.5%, SI दे रखा था 7.50 और साथ में रेट ऑफ इंटरेस्ट R दिया, सॉरी टाइम पीरियड दिया हुआ है 3 ईयर्स, दैट इज 3 ईयर्स। तो अब हम सीधा फॉर्मूला पुट करते हैं। आप गॉट आवर आंसर SI 100 एंड RT। SI की वैल्यू 37.5, 100, R की वैल्यू 2.5, P की वैल्यू 3। इसके नाम की एक जीरो यहाँ पे लगा दो और इसके नाम की एक जीरो यहाँ पे लगा दो। अब इसको काटना शुरू करो, 10 से 10 कैंसिल, 4 पे बैठ जाएगा। अब इसको काट लीजिए, 125, 520, 2 600 आ जाएगा। तो जब इसको हम काटते हैं तो हमारे पास यहाँ 125 बचता है, और अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो आपके पास 500 आपका आंसर आता है। तो आप सिंपली कह सकते हैं कि जो आपको प्रिंसिपल P निकालना था वो आ गया ₹500। तो ये आपका फाइनल आंसर है। तो आप यहाँ लास्ट में नहीं लिख सकते हैं, बट फिलहाल हम इसको आंसर बोल रहे हैं कि आपका जो आंसर है वो प्रिंसिपल जो है वो ₹500 होगा। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं, और ये प्रॉब्लम कुछ एक्सेप्शनल है। इसके अंदर आप पहले क्वेश्चन को समझिए कि एक फार्मर ने बोरो किया ₹20,000 फ्रॉम मनी लैंडर 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। ठीक है, यानी कि हमारा प्रिंसिपल ये आ गया, 12% का रेट ऑफ इंटरेस्ट आया, सिंपल इंटरेस्ट है। एट द एंड ऑफ 3 ईयर टाइम पीरियड आ गया 3 इयर्स का। ही सेटल्ड हिज लोन बाय पेइंग ₹15,000 इन कैश एंड अ बफेलो। उसने 3 महीने के बाद एक व्यक्ति ने, एक किसान ने 20,000 रुपए लिए 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर 3 साल के लिए, और 3 साल के बाद 3 इयर्स के बाद उसने 15,000 कैश दे दिया और साथ में बफेलो दे दी, और उनका सेटलमेंट हो गया, अमाउंट खत्म हो गया। हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया, वैल्यू ऑफ बफेलो पूछा गया। अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले तो हमें यह निकालना होगा कि असल में उस किसान ने पैसे देने कितने थे, यानी कि अमाउंट निकालना है। जैसा हम जानते हैं, सबसे पहले हमें अमाउंट निकालना होगा। अमाउंट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट SI। तो हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना होगा। जब मैं सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए जाता हूं तो मेरे पास फॉर्मूला लगता है P × R × T/100। तो फिर मैं PRT की वैल्यू ढूंढना शुरू करता हूं। P की वैल्यू मेरे पास है ₹20,000।
ठीक है, तो हमने यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट कर ली कि प्रिंसिपल हमारे पास 20,000 आता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास 12% आता है, और टाइम की बात करें तो वो 3 ईयर्स दिया हुआ है। सिंपली हमने ऐसा ही निकाल लिया, पी की वैल्यू पुट कर ली, आर की वैल्यू और टी की वैल्यू पुट कर ली, एंड देन सॉल्व किया तो 7200 आपका ऐसा ही निकल आया। और अमाउंट निकालना है हमें, अमाउंट में मैंने ऐड कर दिया प्रिंसिपल प्लस, क्योंकि हम जानते हैं पी प्लस ऐसा ही होता है, तो हमने प्रिंसिपल के अंदर सिंपल इंटरेस्ट को ऐड किया तो हमारे पास अमाउंट आ गया 27,200। तो हमने यानी कि किसान ने लैंडर को 27,200 रुपए देने थे, 27,200 देना था। तो उसने दिए कैसे? उसने कैश पे किए, तो उसने देने कितने थे 27,200, तो उसने कैश पेड कितना किया? कैश पेड किया 15,000, ठीक है, ₹50,000 का कैश पेड किया उन्होंने। और एक बफेलो थी, तो हमने यहाँ कॉस्ट ऑफ बफेलो या वैल्यू ऑफ बफेलो बतानी थी, तो सिंपली हम एक बात कर सकते हैं कि वैल्यू ऑफ बफेलो, क्योंकि उनका फाइनल सेटलमेंट तो हो चुका था इस अमाउंट पे, दैट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस कैश पेड। जो अमाउंट देना था यानी कि 27,200 माइनस जो कैश पे किया 15,000, तो जो कॉस्ट ऑफ बफेलो निकली इसको माइनस करके निकलेगी, और वो इसको माइनस करके आती है 12,200 रुपीज, 12,200 रुपीज, 12,200। तो ये जो आई आपकी फाइनली वैल्यू ऑफ बफेलो आ गई। होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। और हम अब नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही है, हमने वैल्यू ऑफ बफेलो निकाली, दैट इज ए अमाउंट माइनस कैश पेड। दोबारा ध्यान दें, 27,200 माइनस 15,000 और हमारे पास आया 12,200। तो आज के लिए हम सिंपल इंटरेस्ट की इतनी प्रॉब्लम लेंगे, और आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आप वीडियोस को पॉज करके आराम से देखिए इसको और समझिए। ऑल द बेस्ट।